क्वेश्चन नंबर 58 जो कि डीआई का सवाल है। तो पढ़ते हैं जरा एक बार इस सवाल को पढ़ने के बाद फिर आगे कुछ करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा ताकि टेबल भी साथ साथ दिखती रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका, ये टेबल है, विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों के अनुपात को दर्शाती है। ये अलग अलग कंपनीज हैं और ये रेशियो है कार और बाइक का उन कंपनीज के द्वारा जो बनाए गए हैं। यह तालिका इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियों C1, C2 तथा C3, 3 तरह की जो है गाड़ियां हैं C1, C2, C3, ठीक है। अब गाड़ियों का मतलब वही होना चाहिए, यहाँ पर इनका कार होना चाहिए। ऊपर जरा देखते हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, यस कार्स, और यहाँ पर हो गया बाइक्स। C1, C2 आपकी कार की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। तो C1, C2, C3 आपकी कार की वेराइटीज़ हैं, B1, B2, B3 आपकी बाइक्स की वेराइटीज़ हैं। तो कह रहा है DEFG तथा H द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों की मिलाकर कुल संख्या भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है कि कितना कितना इन्होंने बनाया है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्स ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, राइट। तो देखिए सिंपल सा इन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि इस टेबल में 5 डिफरेंट कंपनियां हैं और 3 डिफरेंट टाइप की वो कार बनाती हैं, और साथ में इन्होंने दिया कि बाइक B1, B2, B3 मैन्युफैक्चर करती हैं 5 कंपनियां। टोटल नंबर ऑफ कार और बाइक टुगेदर DEFG का दिया हुआ है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है, कार और बाइक को मिला के इन्होंने दे दिया है। तो चलिए ठीक है, अब सब कुछ पता चल गया है आपको। अब देखिए इसमें जो रेशियोज हैं वो कई सारे रेशियोज हैं, मतलब कार और बाइक में डिवाइड करना है, फिर कार को रेस्पेक्टिवली डिवाइड करना है, फिर बाइक को रेस्पेक्टिवली डिवाइड करना है। तो डेफिनेटली इस टेबल में ये कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे कि भैया इसका डिफरेंस इससे बता दो कैसे करके। तो हमें ना इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप इस टेबल को सिंप्लीफाई करते हो एक बार तो आपका टास्क खत्म, अगले सारे क्वेश्चन आपके आराम से होंगे बिना किसी समस्या के। तो पहले इस पूरे टेबल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखिए कैसे करूंगा मैं। आप क्या करो ना, पहले तो टोटल जो भी वैल्यूज दी हुई हैं इनको यहाँ पर क्विकली लिखते हैं, ठीक है। जरा मैं पेन की मोटाई पतली कर लूँ ताकि सही से हो। तो यहाँ पर देखिए डी है, अब डी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है आपको 30,000, तो मैं इसको सिर्फ 30 लिखूंगा, मैं 00 नहीं लिख रहा हूँ, बाद में जोड़ लिया करूंगा जब भी जरूरत हो। यहाँ मैं सिर्फ 28 लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपका 32 लिखूंगा, यहाँ पर वैल्यू मैं आपकी 40 लिखूंगा और यहाँ पर वैल्यू मैं आपकी 48 लिखूंगा। अब देखिए क्विकली यहाँ पर जो कार और बाइक है, ये कार का डिवीजन है, ये बाइक का डिवीजन है। तो देखिए अब मैं एक काम और करने जा रहा हूँ कि मैं जो कार का डिवीजन है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब रेस्पेक्टिव जो कार हैं डिवाइड करके वो यहाँ लिख देता हूँ ताकि कार में क्विकली मैं डिवाइड कर पाऊँ। और जो बाइक का डिवीजन है वो लास्ट में जगह है, यहाँ कर लो आप, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ। आप अगर आपके पास रफ शीट्स होंगी एग्जाम में तो रफ शीट में इसको एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के आप करो, ठीक है, मतलब टेबल को कंप्लीट करो पहले फिर इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि बहुत सारे रेशियोज हैं, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अब देखिए 1:2 दिया है, टोटल 30 दिया हुआ है। रेशियो को सिंप्लीफाई करना है मेंटली, पेन नहीं उठाएंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे टेबल को। देखो 2:1 कितने पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स हुए, 3 पार्ट अगर 30 है तो कार कितना हो गया आपका 10, बाइक कितना हो गया आपका 20, मल्टीप्लायर कितना आ गया 10, तो मल्टीप्लाई करो 1 × 10 10, 2 × 10 20। यहाँ टोटल कितना हुआ 4 करेस्पॉन्ड कर रहा है किसको 28 को, मल्टीप्लायर कितना हुआ 7, तो मल्टीप्लायर अगर 7 हुआ तो ये आपका हो गया 21 और ये आपका हो गया 7, ठीक है, 1 × 7। यहाँ 2 पार्ट्स इक्वल डिवीजन है तो ये 16 और ये 16। फिर आपका ये 4 पार्ट है 40 के बराबर है, मल्टीप्लायर 10 हुआ तो ये आपका 30 हो गया और ये आपका सिंपली हो गया 10। फिर यहाँ है 48, 3 पार्ट टोटल 48, 1 पार्ट कितना हो जाएगा फिर आपका 16 और 2 पार्ट आपका कितना हो जाएगा 32, क्योंकि मल्टीप्लायर यहाँ पर आपका कितना आ गया सिंपली 16। ये जब आपने फिल कर दिया तो आपको पता है कि जो कार्स हैं वो कितनी कितनी हैं और जो बाइक्स हैं वो कितनी कितनी हैं। अब देखो उनका रेस्पेक्टिव रेशियो यहाँ लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिव रेशियो जो आपको उन्होंने दिया है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको सवाल में भी देखना पड़ेगा, हमें सवाल में हमें ये देखना है कि इन्होंने बोला है कि 5 कंपनियां जो हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार हैं C1, C2, C3, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये कंपनियां यही 3 तरह की कार बनाती हैं, ठीक है। बट जो सवाल आपके यूज्ड हैं जिस तरह से इन्होंने दिया, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा कैन नॉट बी डिटरमिन टाइप का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो ना बता के भी कहीं ना कहीं हमें बता रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं जो कार हैं वो 3 ही वैरायटी के हैं C1, C2, C3, ठीक है, कोई और वैरायटी इसमें नहीं है, 3 ही वैरायटीज हैं, वो तीनों यहाँ मेंशन है, यानी इस टोटल को हमें ट्रीट करना है 10 के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका तो ये है आपको कि अब ये इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे।
लेकिन हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके रखेंगे हर रेशियो का, क्योंकि देखिए अलग अलग कॉलम का अलग अलग टोटल वैल्यू है, तो अलग अलग मल्टीप्लायर आने वाला है, तो अलग अलग मल्टीप्लायर आएगा। अब जैसे मैं कहूँ ये 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल वैल्यू क्या है, तो अगर मुझे मल्टीप्लायर मालूम है कि 2 3 5 2 7 है, इसका टोटल 7 है, यानी इसका मल्टीप्लायर 1 है। अगर मैं कहूँ इसका मल्टीप्लायर 1 है तो कोई भी नंबर आप पकड़ लो 3, टोटल वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ एब्सोल्यूट तो वो 3 इंटू 1 होगी, 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 2 3 5 और एक 6 1 6 है, 6 पार्ट किसके बराबर है 30 के, तो मल्टीप्लायर कितना हुआ 1 पार्ट 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब मुझे अगर पता करना है C2 टाइप की कितनी कार हैं तो वो 3 इंटू 5 हो गया, C1 टाइप की कितनी कार है तो वो 2 इंटू 5 हो गया। तो अब मैं सबके मल्टीप्लायर लिख के छोड़ दूंगा इस टेबल में। यहाँ क्या देखो 2 3 5 5 10 10 इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लायर कितना हुआ 1, तो मैं मल्टीप्लायर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप मल्टीप्लाई सिंबल लगाओ ना लगाओ 1 लिखो यहाँ पर। 3 पार्ट 21 के बराबर है तो मल्टीप्लायर कितना हुआ 7, यहाँ पर 4 पार्ट 16 के बराबर है तो मल्टीप्लायर कितना हुआ 4, यहाँ पर देखो 4 पार्ट 16 के बराबर है तो मल्टीप्लायर कितना हुआ 4। ये मैंने मल्टीप्लायर्स यहाँ पर लिख दिए। फिर मैं यहाँ आऊँगा, देखो 2 2 4 और 1 5 20 के बराबर है, मल्टीप्लायर हुआ 4, 2 3 4 16 है, मल्टीप्लायर कितना हुआ 4, 2 2 4 और 1 5 है, यहाँ 10 है, मल्टीप्लायर कितना हुआ 2, 5 और 2 7 और 1 8, मल्टीप्लायर कितना हुआ टोटल 32 है तो 4। सबके मल्टीप्लायर्स लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लायर लिखने का फायदा ये हो गया कि मुझे टेबल में हर वैल्यू पता है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका उसका एब्सोल्यूट नंबर मिल जाएगा। तो जो भी टाइम आप यहाँ स्पेंड करोगे इस पूरी टेबल को भरने में, जो कि ज्यादा टाइम नहीं लेगा, अगर आप देखो कि मैंने कितना जल्दी डिवाइड किया 2 1 3 30, तो ये 10 हो गया 20 हो गया, फटाफट करोगे आप आराम से टेबल तुरंत भर जाएगी। और एक बार जब ये टेबल भर जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन जो भी होंगे वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि फिर तो ये एक ऐसी टेबल होगी जिसमें आपको सब कुछ पता है, C1 C2 C3 के अलग अलग वैल्यू पता है, B1 B2 B3 की वैल्यू अलग अलग पता है, टोटल आपको कार बाइक सब मालूम है, तो क्वेश्चन में क्या ही दम है, कोई दम नहीं है। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि, तो यहां पर देखिए अब आपको पूरा सवाल दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप C1 मैन्युफैक्चर्ड बाई जी। तो देखिए बाइक्स बाई डी, जरा देखो बाइक्स बाई डी कहाँ है, ये डी हो गया, और बाइक्स बाई डी ये हो गया आपका 20, ठीक है। तो यहां पर आपको रेस्पेक्टिव डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी न्यूमरेटर लिखने के लिए, कि न्यूमरेटर आपका दिया हुआ है सीधे 20 बाइक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप C1 बाई जी और टाइप C1 देखो यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लायर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखो 10 का कितना परसेंट होता है, आप कहोगे 200% होता है ना। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का डबल है तो उसका 200% है, तो आसानी से आंसर मार्क हो गया। तो एक बार जब ये टेबल फिल्ड है ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मतलब कोई कुछ भी पूछेंगे हम सब कुछ बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इस टेबल को हम अगले क्वेश्चन में भी यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से पेस्ट करूँगा कम से कम। तो देखते हैं ये सवाल जरा। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप C1 मैन्युफैक्चर्ड बाई गिवन 5 कंपनीज। अब देखिए C1 का मुझे एवरेज निकालना है। C1 का अगर एवरेज निकालना है तो आप क्या करो, आप देखो ये कहोगे 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, प्लस 7 9 हो गया, प्लस 8 17 हो गया, प्लस 10 27 हो गया, प्लस 4 31 हो गया। 31 बाई 5 निकालना है तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6.2। 0 ही तो लगाने हैं आगे। देखो 62 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट होगा। 0 भूल जाइए, उसकी जब जरूरत होगी तो लगा देंगे हम। हमने जो जीरोस हटा दिए थे आप देखोगे तो हमने क्या किया था, यहाँ पर सब में 3 zeros 4 zeros हटा दिए थे, तो 4 zeros लगा देंगे जब भी जरूरत होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। पर देखिए आप कितना आसान हो गया, अगर टेबल को भर लिया हमने तो ओरली हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ C3 टाइप कार मैन्युफैक्चर्ड बाई E एंड G टुगेदर। देखिए आपको क्या निकालना है, E और G का कंबाइंड C3 टाइप कार एंड द नंबर ऑफ बाइक्स ऑफ टाइप B1 मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी H। सो माइनस मुझे क्या करना है, H कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड B1 बाइक निकालना है। अब जरा देखना E प्लस G C3 क्या है। देखो आप ध्यान से E जो है और उसमें C3 कितना है 7 और G में C3 कितना है आपका 5, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 12 माइनस H टाइप का जो B1 वैरायटी है वो 2 इंटू 4 कितना है 8। देखो डिफरेंस कितना आ गया आपका 4 आ गया। आपको पता है आगे 0 ही लगने हैं, तो देखो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि 4 के बाद 0 लगा हुआ एक ही ऑप्शन है, दूसरा उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो देखिए एक बार टेबल भरी, सब कुछ बहुत बहुत आसान लग रहा है। चलिए आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H बाई आर, जहां पर H और R को उन्होंने डिफाइन किया है कि H क्या है,
सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार के बाइकों की कुल संख्या। R क्या है, कंपनी FGD द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या। तो FGD का हम C1 निकालते हैं। आप देखोगे C1 ये है, यहां कॉलम में लिखा हुआ है, और FG और D, FGD की अगर बात करेंगे तो देखो यहां पर आपका जो F है वो आपका है 2 × 4 आपका 8 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, 18 हो गया, 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी बेस देखो यहां पर 20 आ गया आपका। और H क्या है, सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या। तो B2 की कुल संख्या निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे, 4 2 कितना हुआ 8, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 और 4 कितना हुआ 23। तो 23/20 निकालना है, जो कि आपका है 1.15। कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी एबिलिटी होनी चाहिए कि जब डेटा इतना सारा आपको दिख रहा है मेंटली कैलकुलेट करो, हर चीज़ लिख के कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं टेबल को रेफर कर रहा हूँ और मेंटली वो एडिशन करता जा रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें कह रहा है ए जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज है। ये टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज है, कितना है आप देखो यहाँ पर, ये आपका 31, 47, 77 और 16 आपका 93। ये वैल्यू आपकी है 93, है ना। और K की वैल्यू आपको दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ C3 टाइप्स ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी H एंड द नंबर ऑफ B3 टाइप बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/K। अब देखिए जैसे A की वैल्यू 93 यहाँ आ रही है और मेरी ऑप्शन पे नजर गई है, ये आंसर इसका सेकंड ही पॉसिबल हो सकता है। इसका कारण देखो आप ध्यान से, तो देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, जो चीजें डायरेक्टली कैलकुलेट हो रही हैं, अगर कोई आप क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो, ए देखिए डायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा था टेबल से, तो उसको आप मेंटली कैलकुलेट करो, पहले कैलकुलेट करो। इससे आपको पता है आप अननेसेसरी कैलकुलेशंस नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये जो K कैलकुलेट करना है इसके लिए आपको इस कॉलम में जाना पड़ेगा, कॉलम में जा जाके 2 वैल्यूज लिख के देखना पड़ेगा, फिर आपको उसका डिफरेंस मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हो, जो डायरेक्टली दिया हुआ उसको आप पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के दो टर्म ही तो डिफाइन हुए हैं, उनका रेशियो निकालना है। एनीवेज मैं कैलकुलेट करता हूं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ C3 टाइप कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी H, कंपनी H C3 टाइप आपको दिख रहा है 4, एंड द नंबर ऑफ B3 टाइप बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी E, B3 बाई कंपनी E, B3 बाई कंपनी E आपको दिख जाएगा 2, देखो डिफरेंस कितना आ गया 2, तो 93/2 आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप ऐसे करते हो तो।